हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये करंट का टॉपिक होगा आपका G20 और आई होप आप लोगों को एग्जाम में ये हेल्प करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। G20 के बारे में डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, राइट? तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, आप लोगों को यूजफुल रहेगा और इसके बाद आप लोगों को G20 के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट, आप G20 के बारे में पढ़ना आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग नेगेटिविटी से घिरे नहीं होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आप अपना काम कर रहे होंगे, ऐसा आपकी मैम उम्मीद करती है। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है आप लोगों का G20, राइट? G20 क्या है बताओ मेरे को। G20 की स्थापना कब हुई बेटा, बताओ? G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना हुई 1999 में। ठीक है, G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है भाई? देखो, थीम है 2018 की वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है अतिथि देवो भव। ठीक है, कि भाई अतिथि देवो भव, हमारी कंट्री के लिए, हमारे इंडिया के लिए जो अतिथि होते हैं वो देव के समान होते हैं। ठीक है, इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये चीज समझाने की नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है बेटा, अब देखो आगे। एक मिनट। अध्यक्षता, जो 18वां सिकल सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने की। आप लोगों को पता है, बस ये नहीं पता होगा ये 18वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, राइट? फिर G20 9 सितंबर 2023 से जो G21 कहा जाने लगा। क्यों? पहले इसमें 19 कंट्री, जब G20 कहा जाता था ना तो 19 कंट्री प्लस EU आता था, यानी यूरोपियन यूनियन। लेकिन G21 कब हो गया बताओ? 9 सितंबर को 2023 को। क्यों? 19 कंट्री प्लस EU प्लस AU, यानी बताओ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन भी इसी में शामिल हो गया, तो G20 G21 बन गया। ठीक है, फिर है इसमें कितने कंट्रीज है ये आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो बस। भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट किंगडम और यूएसए, राइट? फिर G20 का प्रतिनिधित्व कौन, जो सदस्य करते हैं ना, वो क्या है? मतलब एक तरह से वो कितने कंट्रीज करते हैं और उनके पास क्या क्या है? वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो लगभग है 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक है उनके पास। विश्व जनसंख्या क्या? लगभग 2/3 भाग G20 के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है स्थापना का कारण। जो G20 है क्यों बना, इसका कारण क्या था? कहता है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्तीय जो वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे किसी भी कंट्री के, वो और प्लस उन सेंट्रल बैंक के जो वो होते हैं ना गवर्नर, उनकी मीटिंग होती थी बस। G20 जब स्थापना हुई ना 1999 में, तब बस वित्त मंत्री हर कंट्री का और उनके सेंट्रल बैंक का गवर्नर, ये सारे बैठ के मिलते थे। क्यों? मुद्दों पर बात करने के। कौन से मुद्दे भाई? जब ये पैसे वाले लोग मिल रहे हैं तो पैसों पे ही बात होगी ना। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या समझे जाने लगा कि भाई इनके ये जो लोग हैं इनके मिलने से काम नहीं चल रहा है, और भी नेता लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा बैठक में, तब डिसीजन ढंग से लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहली बैठक जो नेता स्तरीय, यानी नेता भी शामिल होने लगे इसमें, तो कौन सी हुई? नेता स्तरीय जो बैठक थी वो कब हुई? 2008 में। ठीक है, और कहां हुई? वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में।
2009 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच बनाया गया। ठीक है, कि भाई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु मंच बनाया गया। ठीक है, बस आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं। बेटा ये हो सकता है आपको बोर करे, बट क्या करूं मैं, जो इन्होंने किया वही बताएंगे, हम लोग खुद से तो बता नहीं सकते। ठीक है, G20 की प्रेसिडेंसी क्या है? अध्यक्ष देशों में सालाना घूमती है। जो अध्यक्षता है वो देशों में सालाना घूमती है, कोई भी देश कर सकता है। 19 सदस्य देश है, 5 समूह में विभाजित है। ठीक है, 19 इसके सदस्य देश है। और बताओ अब कितने हो गए? 19, जब स्टार्टिंग में थे 19 सदस्य देश, अब एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। प्रत्येक समूह में अधिकतम 4 देश है। ठीक है, कि भाई 5 ग्रुप बनाए गए हैं और 5 ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 4 देश को शामिल किया गया। अब पूछा जाएगा, मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो इंडिया कौन से ग्रुप में है, बट आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, आप तो सब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, समूह 1 में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। समूह 2 में है भारत, बस ये याद रखना है, आप लोग को नॉर्मल डाल देना है, समूह 2 में आता है भारत। ठीक है, फिर है समूह 3 अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। समूह 4 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। आपको इतना डीप में नहीं जाना, बस समूह 2 याद रखना है आपको, राइट, क्योंकि उसमें भारत है। फिर है नोट, यूरोपीय संघ 20वां, उनमें से किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। यूरोपियन संघ जो है 20वां, वो किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकन यूनियन 21वां सदस्य है। प्रत्येक वर्ष एक अलग समूह का कोई अन्य सदस्य भी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। ठीक है, प्रत्येक G20 प्रेसिडेंसी अन्य अतिथि देश प्लस अंतरराष्ट्रीय संगठनों को G20 बैठक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। मतलब जितने भी देश है ना, वो एक जगह मिलेंगे, सम्मेलन करेंगे, डिसीजन लेंगे चीजों पर। ठीक है, ये है। इस बार जैसे इंडिया में हुआ, इंडिया में जैसे मान लो बेटा ये पूछा जाएगा, ये पूछा भी नहीं जाएगा तो आपको लिखना सही रहेगा ये, कि ट्रोइका क्या है। ट्रोइका एक बार समझा देती हूँ, जैसे ट्राइंगल है ये, इसी को सोच लो, ट्रोइका बोला गया है इस G20 में। ट्राइंगल क्या है? मतलब भारत से पहले कौन अध्यक्षता करता था, भारत अब करता है, और भारत के बाद कौन करेगा, बस ये याद रखना है। भारत से पहले कौन करता था भाई? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। फिर अब इंडिया 18वें की करी, 19वें की कौन करेगा? ब्राजील। ठीक है, राइट, बस ये याद रखना है, यही ट्रोइका है कि इंडोनेशिया भारत से पहले करी, फिर भारत ने करी, फिर ब्राजील। आप लोग लिख देना इस पॉइंट को। ठीक है, फिर है उसके बाद ये, हाँ, ट्रोइका मैंने समझा ही दिया आप लोगों को। इंडोनेशिया ने 2022 में, भारत ने 2023 में, और ब्राजील करेगा 2024 में। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बात याद रखना, ये पेज ना थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है, बस इसमें ये देख लेना, ये जो एक शेरपा होता है, इसमें जो शेरपा होता है ना, मतलब वही सारे निर्णय लेता है, सारे वो बताता है। ठीक है, एक शेरपा होता है इसमें, याद रखना बस। ये आप लोग मत करो, आप लोग यहां से करो। हम्म 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 यहां से। ये CSAR की पहली बैठक थी इस बार ना G20 में, यानी जो अपनी यहाँ पे इंडिया में बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, ये नया था तो इसलिए ये लिखना आप लोग, CSAR की पहली बैठक। ठीक है, और 28 मार्च से 30 मार्च तक चली, 2023 में चली, और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित रामनगर में। ठीक है, और नई दिल्ली की जो नई दिल्ली G20 लीडर्स जो सबमिट थी नई दिल्ली में हुई। ठीक है, लीडर्स की जो सबमिट थी ना, मतलब आप लोगों को एक कंक्लूजन बताऊं ना मैं, तो ये है G20 की बहुत सारी बैठक होती है बेटा, बहुत सारी बैठक, राइट, पूरे साल चली होगी, तुमने न्यूज़पेपर देखा होगा G20 की ये बैठक, ये बैठक, तो आप लोगों को आप देखो समझ नहीं आएगा ये क्या है बेटा। बहुत सारे निर्णय लेने हैं, मान लो आगे बताऊंगी क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, तो वो निर्णय लेने तो ऑब्वियसली मीटिंग होगी ना, पर्सन से मिलेंगे। मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ निर्णय लेना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलेंगे, एग्रीकल्चर की अलग अलग जगहों से मिलेंगे, कहाँ पे क्या होता है और वो चाहते क्या है, मतलब समझ रहे हो। फिर उसके बाद डिसीजन होगा। तो जो शिखर सम्मेलन होता है, जो सबमिट होती है ना, सबमिट मतलब जो पूरी साल उनने काम करा उसका सबमिट करनी है। एक तरह से हमें ये बोले, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि बेटा आप ना ये काम करके प्रोजेक्ट करके लाओ, तो आप पूरे साल करते रहे, फिर हम कहेंगे ना प्रोजेक्ट सबमिट करवाओ। तो ऐसे ही ना G20 की सबमिट हुई, मतलब जिन्होंने भी पूरी साल में जो काम किया ना उसकी सबमिट दिल्ली में हुई लास्ट में, राइट।
तो उस जैसे 8 सितंबर या पता नहीं 9 या 10 सितंबर को था, याद है आपको? 9 या 10 सितंबर, हाँ, जब आप लोगों का प्री एग्जाम था तभी था वो। तो G20 की समिट कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, राइट। और जितने भी कंट्रीज के अच्छे अच्छे लीडर्स थे, मेन मेन, वो सारे आ रखे थे। और उस टाइम ना इंडिया ने बहुत बड़ा अच्छा मतलब रोल प्ले करा कि उनको इतने बड़े बड़े लीडर्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई, सब कुछ करवाया, मतलब अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से टूरिज्म भी हो गया अपने देश के, मतलब ये भी डाइवर्सिटी भी हो गई थोड़ी, मतलब सब कुछ दिखाया गया। और उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा वो हो गया था उस टाइम की, सेफ कैसे रखा जाए उनको, तो सेफ्टी के लिए बहुत इंतजाम किए गए, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि G20 की समिट, इतने बड़े बड़े लोग आ रखे थे और उनको हमने सही सलामत सारी चीजें हो गई और सब लौट गए, वरना हो सकता था कुछ हो जाए, राइट। तो ऐसे काफी मुद्दे भी उठे थे, जैसे यूरोपियन और जो यूरोपियन रशिया जो वो है, यूक्रेन रशिया जो वॉर था, उसकी बातें उठी कि तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया कि ये मुद्दा अभी बात करने का नहीं है, मतलब वो वाली बातें नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ हम जिस काम के लिए आए हैं वही बातें होंगी। मतलब उनको उनको बहुत अच्छी वर्डिंग से उन्होंने लोगों को संभाला और इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी इस G20 को की समिट को वो बना के, मतलब एक तरह से सक्सेसफुल करके, राइट। तो आप लोगों को ये याद रखना है बस, छोटी छोटी बातें कि इसकी थीम क्या थी, ये क्या थी, अगर आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ ली जाए तो आपको याद रहे। फिर है उसके बाद नई दिल्ली G20 लीडर सबमिट डिक्लेरेशन। प्रधानमंत्री ने घोषणा, नई दिल्ली घोषणा को सर्वसहमति से अपनाया, ठीक है। फिर 3 सत्र सम्मेलन हुए 9 सितंबर को, जो 2 सत्र थे। सबसे पहले तो एक पृथ्वी एक परिवार इसका था, और 10 सितंबर को एक सत्र हुआ एक भविष्य, ठीक है। ये याद रखना है आपको। भारत ने 112 परिणाम दस्तावेज जारी किए, ठीक है। भारत ने 3 महत्वपूर्ण मूल्य दिए, विविधता, परामर्श और वितरण, ये चीजें याद रखनी है। अब ये कितने लीडर्स और कितने ये आपको याद नहीं रखनी है, लिखोगे तो सही रहेगा, ना भी छोड़ दो भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक कर लेना बस, ठीक है। फिर घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदु याद रखना। मजबूत, दीर्घकालीन, संतुलित, समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ाने में तेजी, दीर्घकालीन भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, ठीक है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, राइट। घोषणा पत्र के जो कीवर्ड्स थे ये वाले थे, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ, accelerating progress on sustainable development, green development, multilateral institution, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया, इंटरनेशनल टूरिज्म पे, टैक्सेशन पे, कि भाई इधर से उधर चीजें भेजते हैं तो टैक्सेशन कैसे रहेगा, जेंडर इक्वलिटी पे, विमेंस पे, गर्ल्स पे ज्यादा बात हुई, फिनेंशियल सेक्टर्स इश्यूज, कंट्रीज, टूरिस्ट, है ना, मनी, FATF ये याद रखना है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये याद रखना है, इस पे भी बात हुई, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर बात हुई कि भाई अगर अच्छा जीवन जीना है आगे तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना एक अच्छा मतलब वो हो गया है कि उसका लक्ष्य रखा गया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना। वैश्विक स्तर पर 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्या करी गई। ओहो ये क्या आ गया, एक मिनट बेटा। ठीक है। को नवीकरणीय जो ऊर्जा थी उसको 3 गुना करना, जीवाश्म सब्सिडी पर भारी फोकस करना, फिर ग्लोबल जो बायोफ्यूल्स थे उनको देखना, और परिवेशक देश कनाडा जो भी सुपरवाइजर देश थे, मतलब एक तरह से वो कौन था, कनाडा और सिंगापुर। इनिशिएटिंग मेंबर्स कौन कौन थे, ये सारे, मतलब ये लिख सकते हैं, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, आपको जो याद रहे ना, मैंने बहुत सारी बल्क में इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको जो याद रहे वो जो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं ना। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो G20 लिख सकते हैं। G20 अगर क्या आती है सीधा सीधा आप लोगों से पूछा जाता है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है ये, ठीक है। फिर भाई आप लोगों की भाई एक तरह से लुइस एनासियो जो भी ये नाम है उसने गेवल यानी उनको हथौड़ा दे दिया गया है ना, पीएम ने। भाई एक तरह से जो वो करते हैं ना जज ऑर्डर एक तरह से वही कि जब तक प्रधानमंत्री मतलब किसी चीज की मतलब सहमति देना तो वो हथौड़ा मारते हैं,
की सहमति दे दी। तो ऐसे ही उन्होंने गैवल को किसको दे दिया, जो ब्राजील देश है उनके पीएम को दे दिया कि भाई आगे तुम वो करोगे। तो ये ब्राजील के पीएम है लुइस एनासियो, ये जो नाम है इनका, ठीक है। फिर सुवस्ति अस्तु विश्वस्य पीएम ने ये बोल के क्या कर दिया, समापन कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों का था G20। मैंने ना इसको कराने की कोशिश करी है, बट ये बेटा मुझे पता है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज ऐसा टॉपिक था आप लोगों का, मतलब करंट का टॉपिक है, जो है वो चीजें हैं, इसमें मैं कुछ बना के तो बता नहीं सकती थी आप लोगों को। तो ये ना कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। आप लोग कहोगे तो मैं इसको ऐप में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सका तो वैसे मुझे नहीं लगता हो पाएगा, मैं ना ऐप में इसको ना सेंड कर दूंगी एज अ पीडीएफ। आप लोग एक बार पढ़ लेना इस मतलब इन पेजेस को। आपका ग्लोबलाइजेशन में जो G20 डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। डायरेक्टली G20 पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए, बिकॉज बेटा आप लोगों के एग्जाम टाइम में ना ये करंट का टॉपिक रहा है बहुत जोरों शोरों से। तो इसको एक बार रीड कर जाना, एक दो बारी आप लोग लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। मेरे से और भी कोई हेल्प चाहिए, जैसे आप लोग बोल रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मुझे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर मुझसे हो पाया, और मेरी टाइमिंग भी बेटा ऐसी रहती है, फिर भी अगर हो पाया तो मैं जरूर आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लेकर आऊंगी, और भी अदर टॉपिक्स, ठीक है। करंट में मैं और कुछ नहीं कराने वाली, बिकॉज वो टॉपिक्स आप लोग खुद ही करिए, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत बच्चों के आज कॉल थे कि मैम नेगेटिविटी हो रही है थोड़ी आसपास, है ना। तो एग्जाम टाइम है भाई, नेगेटिविटी तो आएगी, घेरेगी आप लोगों का, है ना। एक नेचर भी तो टेस्ट लेगी ना अपना, कि किसी तरफ जा रहे हो तो देखते हैं हरा के इसको, तो आपकी मतलब महत्वाकांक्षा कितनी है। तो प्लीज आप लोग ना हारे नहीं, पॉजिटिव रहे, ये सोच के जाओ कि पेपर में कि ना मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आएगा। और मैं ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, कहीं पढ़ो नहीं तो मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना। पढ़ते रहना, रिवीजन करना है और फिर सोचना है। ये ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई, वरना ये ओवर थिंकिंग कर करके ना दिमाग भर जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है प्लीज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।